हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें मैंने 4 किंग्स की एनर्जी रखी है गाइस। करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एनर्जीज किंग्स की होगी। ओके, तो इनकी एनर्जी में आपके मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारे साइन से देखिए गाइस। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ये कार्ड चुनते हैं तो आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन होगा वो होगा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपके पार्टनर है तो ये वाला चुनिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड्स है यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है तो आप ये वाला कार्ड चुनिए। और अगर आपके पार्टनर किंग ऑफ वाइंड्स है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है तो ये वाला कार्ड चुनिए। और अगर आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है तो किंग ऑफ कप्स चुनिए आप, ठीक है। तो मैंने साइंस बता दी गाइस, अब साइंस के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। चलिए करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आपके अगर पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न उनका साइन है तो क्या एनर्जीज आती है वो देख लेते हैं। ओके तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, आप एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, तो हम चलते हैं फाइल 1 की ओर। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी, यूनिवर्स हमें बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर इनके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। करंट फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स। ओह, मिस करें गाइस आपको 6 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो करंट फीलिंग्स हमने निकाल ली है। बॉटम में देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कार्ड है। यानी कि आपके पार्टनर यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं वो ये हो सकते हैं। और आपके पार्टनर का तो साइन हमने देख ही लिया, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न होने चाहिए आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो मैं बता रही हूँ। वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में गाइस, यहाँ पे बहुत दुखी कार्ड होता है, किसी चीज को लेके वो बहुत पछतावा कर रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड बताता है कि जो गलतियां की हैं उसका पछतावा हो रहा है, यानी कि कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या मिस्टेक्स हुई है रिलेशनशिप को लेके, जो सोचनी चाहिए, जो करनी चाहिए बात वो नहीं कर पाए, तो इसलिए पछतावा हो रहा है किसी बात का, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट किसी बात को कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं रहा। बहुत सैड कार्ड है गाइस। और यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी है, यानी कि चाह के भी कुछ नहीं कह पाने की एनर्जी है। और ये फीलिंग्स उभर उभर के आ रही है, यानी कि जो दुख है वो उभर उभर के आ रहा है दिल में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी दुनिया नष्ट हो चुकी। गाइज यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी, थोड़े बहुत आएंगे, डोंट वरी। तो आपके पार्टनर जो है वो इस एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा आप में नो कांटेक्ट हो सकता है। और हो सकता है कि किसी किसी में ब्रेकअप हुआ, ब्रेक लिया हुआ है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी दिन से आप दोनों से बातचीत नहीं हो रही, उसी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि रिश्ता खत्म। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है और आपको मिस करते हुए नजर आए। दूसरा कार्ड हमें कहते हैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। यहाँ पे आप शायद बचपन के मित्र हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। ये बचपन से आपको जानते हैं, ये बहुत दिनों से आप इनको जानते हैं। एक्सक्यूज मी। तो आपका कनेक्शन, ये जो पार्टनर है वो सोचते हैं कि आपका कनेक्शन इनसे कोई पास्ट लाइफ का है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होके भी नहीं होते और दूर भी नहीं जा सकते, ब्रेकअप भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ आप दोनों में ही इनको लगता है। कहीं ना कहीं ये बातचीत करना चाहते हैं, उनको फील होती है ऐसी बातें। एक्चुअली ये कप्स की एनर्जी यानी कि इनकी फीलिंग्स है गाइस। हम फीलिंग्स देख रहे हैं, यानी कि थॉट्स में ये चीज़ें चल रही हैं उनकी। उनके विचार बता रही हूँ मैं। उनको विचार आता है कि आप उनके कोई पास्ट कनेक्शन आपसे ज़रूर है, ये उनको जरूर लगता है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं आप, और या सोलमेट भी हो सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते तो भी ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का आपसे कुछ कनेक्शन है, जिसके कारण कि वो छोड़ के भी आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह की एनर्जी। एक्सक्यूज मी। ओवरऑल क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है उनकी। डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से क्लैरिटी लाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं आपको फीलिंग्स की वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और एक गुड न्यूज़ का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि बहुत जल्द कम्युनिकेट करें आपसे, आपके जो भी पार्टनर है। आप देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ओके, स्पिरिट हमें बताइए कि इनकी इंटेंशंस क्या है इनको लेके। इंटेंशंस बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। इंटेंशंस गाइस, इंटेंशंस में इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बोझ हो रहा है गाइस। यहाँ पे बर्डन्स बहुत है, काम का प्रेशर है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। डेट का कार्ड भी हो सकता है, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। ये पर्सन जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ, फैमिली प्रेशर है, काम का प्रेशर है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, या तो कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ लाइबिलिटीज़ है जो छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते। तो एडवाइस मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपना बर्डन उतारें, यानी कि जो एंजाइटी या जो भी बर्डन इनके सिर पे है वो थोड़ा उतारना चाहिए इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किसी परफेक्ट टाइम का वेट करें, ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे और ज़रूर आपके पास आना चाहेंगे, कुछ बात बताना चाहेंगे। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आता है, और एक जो जानकारी, जो स्पेशल जानकारी होती है वो देना चाहते हैं, यानी कि आपको कोई न्यूज़, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड भी होता है ये, तो आपसे कुछ कम्युनिकेट करके कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन ये कहता है कि आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यानी कि आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, या फिर एक साइकिल जो आप दोनों में चल रहा था, यानी कि आप में बातचीत नहीं हो रही थी, एंजाइटी थी, बहुत कम बात मैसेज होता है, तो इन एंड आउट वाली एनर्जी थी, उससे बाहर आना चाहते हैं। ये इस बातचीत से थक चुके हैं, यानी कि जो इनकी इंटेंशंस है वो इस साइकिल को ख़त्म करने की, यानी कि जो जो चीज़ें अभी तक आपके रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही थी उसका एंड करके एक नई साइकिल की शुरुआत करना चाहते हैं। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि जो इन एंड आउट आप दोनों में हो रहा था या बातों की क्लियरिटी नहीं थी, वो साइकिल ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये इनकी इंटेंशन है, बहुत अच्छी इंटेंशन है गाइस, पॉजिटिव कार्ड आए हैं। और अब देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में उनके एक्शन क्या होंगे। स्पिरिट्स हमें एक्शन बताइए नेक्स्ट 7 डेज में या फ्यू डेज में उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या करेंगे वो रिलेशनशिप में। इंटेंशंस तो बहुत प्योर है, फीलिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। चलिए देखते हैं इंटेंशन क्या करने वाले हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एक्शन बताइए क्या एक्शन होंगे इनके, स्पिरिट्स में एक्शन बताइए। द सन, वाह, एक और कार्ड निकालेंगे। द लवर्स, वाह गाइस, और क्या कहूँ मैं। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है गाइस। आपको अपनी क्वीन मानते हैं, डेफिनेटली आपको क्वीन मानते हैं, क्योंकि देखिए हम हमारे पास लवर का कार्ड आया है। ये चॉइसेस को बताता है। ये भी कहता है कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई सोलमेट की जर्नी में है। आपकी अगर ये जर्नी नहीं है तो इनको ज़रूर पता है कि आपसे कोई कनेक्शन पास्ट का ज़रूर है इनके साथ, और ये चाहकर भी आपको नहीं छोड़ पाते। हालांकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इनके पास चॉइसेस हो सकती है, जिसको ये कार्ड डेफिनेटली चॉइसेस को बताता है। उनको किसी चीज़ को चुनना है तो आपको चुनेंगे गाइस। यहाँ पे इसके साथ ये आया है, ओवरऑल एनर्जी इनकी ये है गाइस। तो आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए सन का कार्ड जहाँ आता है तो बिल्कुल ये बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है। आपसे एक रिश्ते में क्लियरिटी, यानी रीयूनियन अगर आपकी नहीं है तो बिल्कुल झगड़ा खत्म होकर रीयूनियन का कार्ड होता है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड होता है, एक मैरिज का कार्ड होता है, एक पॉजिटिविटी का कार्ड होता है। आप उनकी सनलाइट है, यानी कि आप वो प्राइम हैप्पीनेस है जो कि वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाल बच्चे पूरी दुनिया आपके साथ देखते हैं। ये उनके जो एक्शन के रूप में आया कार्ड, तो गाइस आपको बहुत जल्द एक क्लियरिटी मिलने वाली है। जो भी बातें मैंने अभी रिपीट की है वो बातें आपको क्लियरिटी के रूप में दिखने को मिलेगी, इनका एक्शन के रूप में दिखने को मिलेगी। आपको बताएंगे वो अपनी फीलिंग्स। डेफिनेटली जो ड्यूल माइंडेड इनका चल रहा था उससे आपको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि वो अपने जो माइंड में उनके चॉइसेस हैं या जो भी कुछ बात है या द्वंद्व चल रहा है, दो तरफा सोच है, तो उससे बाहर निकल के वो अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी में लाएंगे। और उसके बाद देखिए आप एक क्लियरिटी आपको देंगे। और एक लवर्स का कार्ड बताता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, जो कि डिवाइन ने आपको दिया है, यानी कि ऐसा कनेक्शन जो कि आप खुद नहीं चाहते थे अपने आप बन गया है, और कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी इससे दूर भाग नहीं सकते, ये कार्ड ये कहता है। तो हो सकता है कि आपकी ऐसी कोई जर्नी चल रही है ट्विन फ्लेम सोलमेट की, तो ये कार्ड ये कहता है कि उसमें पॉजिटिविटी आएगी, रिकॉन्सिलेशन होगा बहुत जल्द। आप दोनों में जो भी झगड़े थे वो खत्म होकर एक पॉजिटिविटी आप में आएगी। तो गाइज ये थी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। ओके गाइज, यहाँ से निकालते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए फर्स्ट ये ले लेती हूँ और सेकेंड। ओके, मैसेज पढ़ते हैं आपके लिए। 2 मैसेज निकाले मैंने।
आई कैन नॉट गिव यू द होप ऑफ कमिटमेंट बिकॉज आई स्टक इन थर्ड पार्टी। जैसे कि मैंने कहा, उनको उनके पास चॉइसेस हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगी, लेकिन बातों की क्लैरिटी आपके पास बहुत जल्द आ सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो आपने उनको लाइफ जीने का तरीका सिखाया है, लाइफ की मीनिंग सिखाए हैं। तो ये गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ पाइल सेकेंड में। ओके, हे गाइस, तो जिन्होंने किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चूज की थी, यानी कि आपके पार्टनर का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो आप ये कार्ड चुनिएगा और इसके बाद हम देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस और आउटकम क्या होता है। हे गाइस, ऑलरेडी मैंने शफल किया हुआ है इनको, अगेन एक बार और कर लेते हैं। जनरल रीडिंग होगी गाइस, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ओके, पाइल 2 के लिए रीडिंग कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं। और आपके पर्सन चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एनर्जीज किंग ऑफ सॉर्ड्स की रहेगी। ओके, तो डोंट वरी। चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एक कार्ड आ गया हमारे पास, डिवाइन गाइड कीजिए, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 3 ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, खोलते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वाइंड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आए। तो करंटली क्या सोचे हैं? करंटली आपके पार्टनर आपसे रिश्ते में एक कमिटमेंट चाहते हैं। मैं कमिटमेंट की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन रिश्ते में कुछ दूरियां हैं उसको कम करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो डेफिनेटली आपके साथ एक सेलिब्रेट चाहते हैं। उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, चॉइसेस का पता है उनको, ये पता है कि आप किसी और के साथ भी हैं, ये उनको डेफिनेटली पता है। लेकिन वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी कि वो सच्चाई पसंद है, यानी कि आप उनसे क्या चाहते हैं ये चाहते हैं वो। उनके करंट थॉट्स में यही चल रहा है कि आप उनको क्लैरिटी दें। कुछ भी जो भी मामले हैं, जिसको भी चुनना है आप उनको क्लैरिटी दे दें, लेकिन वो फुल पावर में है गाइस। वो ये नहीं चाहते कि आप उनको ही चुने, वो जो आपका चुनाव है यानी कि डिसीजन सुनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी को भी चुने, लेकिन आपका डिसीजन वो सुनना चाहते हैं। करंट एनर्जीज ये कह रही हैं कि आपके साथ वो जिंदगी भर चलना चाहते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पसंद है। यानी कि सच्चाई पसंद जो इंसान है वो आपके पार्टनर है, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है कि आपके साथ जो भी है वो सच्चाई जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके थॉट्स में है गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये बताता है कि आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से जानने के बाद, अदरवाइज टावर मूवमेंट आ जाएगा। देखिए, इनके थॉट्स में ही चल रहा है कि आप अगर उनसे बिल्कुल सच्चाई के साथ आते हैं तो ठीक है, सच्चाई बताते हैं उनको तो ठीक है, अदरवाइज टावर मूवमेंट आ जाएगा आप दोनों में। ये उनके थॉट्स हैं। आप देख लेते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं। चलिए एक बार और शफल करते हैं। स्पिरिट्स बताइए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस क्या है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, समझ नहीं लेंगे। इंटेंशंस देख लेते हैं। ओके, इंटेंशंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, इंटेंशंस बहुत अच्छी है, नई शुरुआत का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, वाओ, एंड द लास्ट 10 ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस, आपके पार्टनर तो फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, यानी कि उनके इंटेंशंस तो बहुत, दिखाते कुछ और हैं, कर कुछ और हैं, दिल में कुछ और चल रहा है, ये बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एनीवेज, जो आपके पार्टनर है जो भी हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि दिखाते कुछ हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते उनका कार्ड है गाइज ये। तो ये गाइज, ये कार्ड ये बताते हैं कि जो बता रहे हैं ना वो सही नहीं है, यानी कि थॉट्स तो उनके कुछ और चल रहे हैं, और उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है गाइस। थॉट्स में तो कुछ और है, लेकिन इंटेंशन ये है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, एक पैशनेट स्टार्ट करें। उनको भी ये लगता है कि आपका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि डिवाइनली कनेक्शन है, यानी कि कुछ जिसमें स्पिरिट्स का इन्वॉल्वेशन होता है, भगवान का इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप दोनों को किसी न किसी पर्पज से मिला है, ये वो सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स अगेन एंजल्स को बताता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। उनको लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों में बंधन फील करते हैं। लेकिन फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, यानी कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। 10 ऑफ कप्स का अगेन कार्ड कहता है कि बहुत कुछ आपके साथ, यानी कि पूरा जीवन देखते हैं, बाल बच्चे, फैमिली, घर बार, सब अपनी फैमिली को साथ लेके पर्सन चलना चाहते हैं। एक्चुअली जो ये कार्ड है, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। आपके साथ एक फैमिली, उनके इंटेंशन ये है कि सब घर वालों के साथ आपके साथ आगे बढ़े, यानी कि जो मैरिज होगी वो भी वो ट्रेडिशनली रूप से उसको देखते हैं, यानी कि सब कुछ शामिल हो, सब घर के मेंबर्स की रजामंदी हो, उसके बाद कुछ उसकी इंटेंशंस ये है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन सबको राजी करके। ओके,
अब देख लेते हैं कुछ दिनों में उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर कुछ दिन, यानी कि ये 1 वीक तक देख लीजिए गाइस, या फिर फ्यू डेज कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो एक्शन क्या लेंगे वो देखते हैं। एक्शन द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, उसमें भी जो फर्स्ट रीडिंग आई थी उसमें भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ओके, आपको अगर ध्यान है तो 4 ऑफ कप्स, ओके गाइस। तो ये अपनी इंटेंशंस इनकी डेथ का कार्ड देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी है कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो ये अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, यानी कि आपको लेके बदलाव चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप आपके लिए है गाइस ये कार्ड। ये ओवरऑल एनर्जी उनकी ये है कि आप किसी को छोड़ें, एक नई शुरुआत करें, और आप में कोई बहुत कुछ बदलाव चाहते हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली अपनी पावर में बने हुए हैं। पहली बात, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, नो कम्युनिकेशन है या आपसे कम बातचीत हो रही है, तो क्लियरिटी ये चाहते हैं, और बिना उसके ये बिल्कुल भी क्या कहूँ मैं, बिना उसके बिल्कुल भी ये छोटे मोटे उसको नहीं मानेंगे गाइस। आप अगर इनको जेस्चर देते हैं, लविंग जेस्चर देते हैं या कुछ भी ऐसा देते हैं, तो ये मानने वाले नहीं है, यानी कि इनको मनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इनके सिर पे बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ है इस बात का कि वो एक्शन नहीं लेंगे। वो कहीं कुछ बहुत कुछ कर चुके हैं। द एम्प्रेस होता ही ऐसा पर्सन है, यानी कि आपके जो भी पर्सन है वो बहुत बिल्कुल ठीक करेगा इस, अगर आप उनको कुछ नहीं बताएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ये बताता है कि ये कैसे पर्सन है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं, आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे आपकी उन्होंने केयर की है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दे दिया। अब वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। डेफिनेटली ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो वही वाली सिचुएशन आपकी लग रही है। और ये कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर पे बोझ बनता जा रहा है। वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि इस इस रिलेशनशिप से या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब वो आपके कोई ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे विदाउट क्लियरिफिकेशन, यानी अगर आपसे कोई क्लियरिटी उनको नहीं मिली तो आपके कप को वो स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि वो अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। जो आपके लिए कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि बिना आपके सॉलिड या क्लैरिटी जब तक उनको नहीं मिलेगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, अच्छे से पता है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप में आने चाहिए, क्या उनको करने है, ये सब एम्प्रेस जानती है गाइस। एम्प्रेस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला और बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाला होता है, तो वो क्या करना है क्या नहीं करना उनको अच्छे से पता है, और जो एनर्जी उनकी है मुझे लगता है वो सही भी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली आपके पर्सन को, तो वो अपनी एनर्जी में रहेंगे, झुकना नहीं चाहेंगे, कहीं ना कहीं वो आपसे चाहते हैं कि आप में बदलाव आए और आप उनको कुछ ना कुछ कमिटमेंट या सॉलिड कुछ कहें या क्लियरिटी दें। तो ये थे गाइस उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस और आउटकम। कुछ दिनों के लिए वो बहुत कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, आपके एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। तो एक्शन उनके यही है। अब आप मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से। एक मैसेज जंप होके आया गाइस, यानी कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस, लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही है संभल के रहिएगा चलिए देखते हैं गाइस, जैसे मेरी फीलिंग्स होती है वैसे मैं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो। तो एक जंप होके एक कार्ड आ चुका है, और देखते हैं लड़ाई झगड़े को तैयार रहेंगी ओके, एक कार्ड ले लेते हैं और चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको You always give me a million little reasons to smile when I look into your eyes. तो वो आपको कह रहे हैं कि आप मुझे बहुत ज़्यादा स्माइल करने के बहुत सारे रीज़न देते हैं जब भी वो मूड में होते हैं। When I look into your eyes, जब भी वो आपकी आंखों में देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा रीजंस मिल जाते हैं उनको, बहुत से ऐसे छोटे छोटे रीजंस मिल जाते हैं जिनको हंसी का मौका मिलता है, स्माइल करने का मौका मिलता है, यानी कि आपको याद कर करके वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, ये मतलब हुआ इस कार्ड का। आई लव यू एंड नेवर वॉन्ट टू लेट गो ऑफ यू। वो आपसे आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको जाने नहीं देंगे, उनकी एनर्जी है, लेकिन एफर्ट्स आपकी तरफ से करने पड़ेंगे आपको। डेफिनेटली जो आउटकम आया वो यही कह रहा है अदरवाइज वो भाग छोड़ेंगे सॉरी गाइज, जो भी है वो बताना पड़ेगा मुझे। चलिए हम पाइल 3 की ओर चुनते हैं। आपको पसंद आई रीडिंग, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ पाइल 3 की ओर। ओके गाइस, तो यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। अगर आपके पार्टनर का जो साइन है वो एरिस ल्यो सेजिटेरियस है तो आप ये कार्ड चुनिए, और मैं चलती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताने। ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आपको क्या करना है, हाँ आपको अपने इष्ट देव को याद करना है, उस पार्टनर की शक्ल याद करनी है जिनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि आपके पार्टनर एरिस ल्यो सेजिटेरियस हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। ओके चलिए
फर्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ गाइस, यहाँ पे दो दो शुरुआत लग रही है। तो गाइज आपके जो पार्टनर है ना उनके मन में मुझे लगता है दो नई शुरुआत लग रही है, यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी लग रही है गाइज। यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं, जो भी है उनका साइन या तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। आपके पार्टनर का साइन तो यही होगा गाइस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लेकिन ये आपके साइन हो सकते हैं। ओके, तो आप अगर स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, तो यहाँ पे फीलिंग्स ये कह रही है गाइस, तो आपके जो पार्टनर हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, उन्होंने अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं वो, यानी कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत बदलाव चाहते हैं, यानी कि आप में भी बदलाव चाहते हैं। उनके थॉट्स ये कहते हैं कि एक नई शुरुआत, मुझे यहाँ पे लग रहा है दो दो शुरुआत है, यानी कि गाइस यहाँ पे यहाँ पे मुझे कोई दूसरा पर्सन भी लग रहा है डेफिनेटली, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिससे भी वो शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे भी रखना चाहते हैं। उनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो कह रहा है कि वो आप दोनों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बदलाव जो आ रहा है ना उनमें, वो उनकी सोच को बदल रहा है। कहीं ना कहीं एक को छोड़ के, यहाँ देखिए एस ऑफ वॉन्स के बाद डेथ का कार्ड है, यानी कि एस ऑफ वॉन्स को छोड़ के वो एस ऑफ कप को अपनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है ना आपसे कुछ खफा है, वो आपको छोड़ के, उनमें कुछ वैसा बदलाव आए हैं आप दोनों में कि आपको छोड़ के किसी और से नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी थॉट्स में ये है, इंटेंशन हम नहीं बता रहे, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि आपके जो पार्टनर है उनमें दो चॉइस है उनके मन में चल रही है, थॉट्स है गाइस, उनकी फीलिंग्स है, मतलब वो आपको छोड़ के किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स है। डेफिनेटली जैसे कार्ड आएंगे गाइस उससे उसी तरह बताने पड़ेंगे। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो देखिए, अदरवाइज और कोई रीडिंग देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे दो चॉइसेस मुझे दिख रही है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सिर्फ डेफिनेटली वो फीलिंग्स उनमें फील करते हैं जो उनको चाहिए। एक्चुअली कार्ड है, कोई दूसरा पर्सन है उनके लिए वो ज़्यादा सोचते हैं और उनको लगता है कि वो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, ये कारण है। अब इंटेंशंस देख लेते हैं गाइस। कुछ लोग होते हैं गाइस जो रीडिंग अगर नेगेटिव आती है तो उसको छोड़ के और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो गाइस अगर करना है तो करिए, जैसे कार्ड आएंगे वो सच्चाई तो हमें बतानी पड़ेगी। ओके, चलिए हम इंटेंशंस देख लेते हैं। द सन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। देखिए गाइस अगेन आपको बहुत जल्दी आपके जो पार्टनर है ना उनसे जो भी है आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलने वाली है। ये सन का कार्ड कह रहा है, ये आपके पार्टनर की इंटेंशंस है, वो अपनी लाइफ में रिकंसिलेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नयापन चाहते हैं, एक उजाला चाहते हैं, और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि लाइफ स्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये इमेच्योर लग रहे हैं आपके पर्सन, आपसे छोटे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनको अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे लगता है कि आपके साथ इनका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनके कारण ये बहुत दुखी है, और इसीलिए कुछ और किसी और चीज़ के बारे में वो सोचें, किसी और पर्सन के बारे में सोचें। डेफिनेटली आपसे ये चाहते हैं कि आप इनको स्टेबिलिटी दें, यानी कि लाइफ में जो सिक्योरिटी चाहिए होती है वो चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं ये लाइफ लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में, या आपके साथ अगर इनका पहले से कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, मैं ये नहीं कहूँगी गाइज, यहाँ पे कोई शादीशुदा हो सकता है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप शादी को लेके भी आप में अनबन चल रही है और एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऑफर के बाद, यानी कि आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं गाइज। यहाँ पे एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके थॉट्स में ये है कि आपको छोड़ दिया जाए और किसी को दूसरे पर्सन के पास जाया जाए। लेकिन उनकी इंटेंशंस ये है कि अगर आप उनको क्लियरिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, तो आपके साथ रहेंगे। ये दोनों कार्ड ये बता रहा है, ये तो हस्बैंड का कार्ड होता है, ये सन का कार्ड भी बताता है कि आपके रिलेशन में उनकी इंटेंशंस आपको छोड़ने की नहीं है, लेकिन थॉट्स में है गाइस। इंटेंशन उनकी बहुत प्योर है, अगर आप उनको स्टेबिलिटी देते हैं तो वो आपके पास रहेंगे। यानी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हर पर्सन को चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपसे वो कुछ ना कुछ सॉलिड चाहते हैं। यानी कि अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप साथ में करते हैं तो आपसे एक ऐसा चाहते हैं कि बिजनेस को स्टेबल करके आप उनको एक सॉलिड ऑफर दें या फिर स्टेबिलिटी दें। तो ऐसे 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 कुछ इंटेंशन उनकी है। अब आउटकम देख लेते हैं गाइस।
आपसे कितनी मैच होती है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि थोड़ी सी अलग रीडिंग है गाइस। इंटेंशंस तो बहुत प्योर है, लेकिन थॉट्स में कोई और भी चल रहा है। ओके, देखते हैं आउटकम 1 वीक में क्या करेंगे, आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या होगा ये आने को है गाइस, ये लेते हैं। ओके, एक और कार्ड ये आने को है। ओफो गाइस, देखिए आप, जैसे कि मैंने कहा था ना, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं गाइस। जो आपके पार्टनर है ना, आपको पूरी बात नहीं बता रहे डेफिनेटली। आपसे कुछ छुपा के कुछ कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपको पूरी बात नहीं पता है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, डिसेप्शन की एनर्जी में आपके पार्टनर है, यानी कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं जो भी आपके पार्टनर हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लफड़े हैं, कुछ झगड़े हैं, लेकिन अपनी जिद पे अड़े हैं। ये कुछ करना चाहते हैं, अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुद की स्टेबिलिटी के लिए लड़ना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ करना चाहते हैं उसकी लड़ाई करना चाहते हैं। देखिए अगेन भी 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनसे वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कुछ एक स्टेप अपने लिए लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ विल पावर को बढ़ा के कुछ कुछ डिसीजन उन्होंने लिया जिस पे अड़े हुए हैं। कोई जिद है उनकी जिसको पूरा करना चाहते हैं। ओवरऑल देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन गाइज, यहाँ पे एक नई शुरुआत, एक पैशनेट स्टार्ट वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके एक्शंस के रूप में, यानी कि 2-4 दिन में गाइज आपके साथ कुछ झगड़ा फसाद हो सकता है उनका। ये एक्शन के रूप में, आउटकम के रूप में कार्ड आए, यानी कि वो अपनी बात को लेके अड़े रहेंगे, क्लियरिटी आपको नहीं बताएंगे कौन उनकी लाइफ में है, लेकिन कुछ ऐसा है कि झगड़ा फसाद होता रहेगा आपके कुछ दिनों तक। और ओवरऑल एनर्जी देखिए गाइज, आपको एक नई शुरुआत करेंगे वो, लेकिन पहले कुछ झगड़ा या कुछ कन्वर्सेशन आप में बहुत ज़्यादा ऐसी होगी जो लड़ाई तक पहुंचेगी। ओके, तो ये आपकी एनर्जी उनकी। तो जैसा भी मैच करे आप लीजिएगा, जितने मैसेज आपसे मैच करता है लीजिएगा, और बाकी छोड़ दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। ओके ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने मैसेजेस नहीं पढ़े आपके लिए पाइल 3 के लिए, तो मैं भूल गई थी। चलिए मैसेजेस भी ले लेते हैं, हम 2 मैसेज लेंगे मैं। चलिए निकाल लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, इंटेंशंस तो उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, इंटेंशंस अच्छी थी, फीलिंग्स थॉट अच्छी नहीं थी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई लाइक द वे यू लव मी, टच मी एंड होप आई कैन रिटर्न यू टू द सेम वे। इसका मतलब ये है कि गाइज, जिस तरह से आप उनको प्यार करते हैं वो अच्छा लगता है, और उसी को रिटर्न करके आपको देना चाहते हैं। और है व्हेन आई वॉक विद यू आई थिंक पीपल मे जेलस। तो आपको कहते हैं कि आप उनके साथ रहते हैं या चलते हैं तो लोग आपसे, आपको देख के, आपके कपल को देख के जलते होंगे। ये 2 मैसेज उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। चलिए गाइज अब देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स नंबर 4 है, किंग ऑफ कप्स। तो अगर आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है तो आप ये कार्ड चुनिए। अब देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है। ओके, चलिए हम फीलिंग्स और इंटेंशंस देखते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आ गई गाइस, वाओ। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज उनके थॉट्स में सिर्फ आप ही आप हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करना चाहते हैं। कोई आपके पर्सन वो क्रिएटिव काम भी करते होंगे गाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ऐसे हैं कि आपको केयर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी ज़िंदगी देखते हैं। यहाँ पे दोनों कपल आए तो डेफिनेटली, या तो आप मैरिड हैं इनसे, देखो हेरोफेंट का कार्ड भी आया है। हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली। और आप अगर अनमैरिड हैं तो भी आपको ये अपना वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल मानते हैं, यानी कि आप में वो क्वालिटीज़ है जो वो अपने पार्टनर में देखते थे, वो आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको एक उनके थॉट्स में है कि आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, हस्बैंड का कार्ड होता है। तो गाइज आपके जो पर्सन है वो बहुत आपको एक वाइफ या हस्बैंड मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट मिलने वाला है इनकी तरफ से, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, एक अच्छा कमिटमेंट देना चाहता है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ इनके माइंड में, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट में है गाइज आपके जो रिलेशनशिप में, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और कंपटीशन सा हो रखा है गाइज। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों में किसी न किसी चीज़ को लेके कंपटीशन बना हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल ये जो कहते हैं कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा है कि झगड़ा फसाद चल रहा है। तो ये बात खत्म होके जरूर आपको एक कमिटमेंट जरूर देंगे। ये थॉट्स हैं उनके गाइस। अब देख लेते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं। ये थॉट्स और फीलिंग हो गए गाइस, उनके इंटेंशंस देख लेते हैं, इंटेंशंस क्या है। क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टू ऑफ कप्स। इंटेंशन बहुत क्लियर है गाइज, यहाँ पे टू ऑफ कप्स आ गया। और क्या कहूँ मैं, देखिए आप तीनों कार्ड का मतलब मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले दो कार्ड कहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा चल रहा है या किसी बात को लेकर अनबन है तो वो खत्म हो जाएगी और आपको कमिटमेंट देंगे। वो डेफिनेटली एक स्टेबल एनर्जी होती है, ग्राउंडेड एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़ते हैं, यानी कि जो भी पार्टनर होता है उसको एक कमिटमेंट जरूर देते हैं। और यहाँ पे हेयरफेंट का कार्ड है। कोई यहाँ पे जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो या तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, या टॉरस की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उनके लिए कह रही हूँ। तो किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा ऑफर होता है, यानी कि आपके पास आएंगे स्लो, थोड़ा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो होगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप में जो चाहते हैं वो आपके पास ज़रूर आएगा। नाइट की एनर्जी में गाइस यहाँ पे जो आपके पर्सन है थोड़े इमेच्योर, मुझे यानी कि आपसे छोटे हो सकते हैं, और आपको वो एक क्वीन की तरह है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं। और इसीलिए इंटेंशन उनकी ये है कि आपकी बराबरी का कोई किंग आए, यानी कि आपको एक किंग की तरह पोजीशन में आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को स्टेबल करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे लव फील करते हैं। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन आपकी दोनों की एनर्जी बहुत म्यूचुअल है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी कहती ही है कि आप एक दूसरे के लिए बने, इस तरह की एनर्जी। इंटेंशंस बहुत अच्छी है। आप देखते हैं आउटकम क्या होता है, कुछ दिन बाद एक्शन क्या लेंगे, आउटकम क्या होगा। एक्शन आउटकम बताइए यूनिवर्स हमको पाइल 4 के लिए। 7 ऑफ कप्स, डेविल। मैं हंस क्यों रही हूँ बताती हूँ गाइस। मेरे हंसी का कारण ये है, एस ऑफ वॉन्ड्स, यही हंसी का कारण है, ये डेवल हंसी का कारण है गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एक्शन के रूप में डेवल एनर्जी आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवल मेरे लिए बहुत एक आपसे बहुत ज़्यादा उनके पास आपको ड्रीम्स करेंगे बहुत ज़्यादा। एक तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। उनके एक्शन के रूप में 3 कार्ड आएगा इस 7 ऑफ कप्स, डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि अपने आप को स्टेबल कर लेंगे और आपके पास आएंगे। उनको आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आने वाले हैं, आपको बहुत ड्रीम्स करते हैं आपके लिए, यानी कि जो आपके पार्टनर है आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपको देखने को मिलेंगे उनके एक्शन के रूप में कि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आ रही है, बहुत सारे फ्लावर्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके पसंद की होगी। तो गाइज आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाली है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। एनीवे ये गिफ्ट नहीं है गाइज, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डेविल एनर्जी में, गाइज डेविल एक ऐसा पर्सन होता है जो सेक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड होता है, आपसे इंटीमेसी फील करेंगे। और कुछ दिनों में उनकी पावर ये होगी कि आपको मनाने के लिए, या आपको बिल्कुल लाइन बिल्कुल आपको मनाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे जो आपको पसंद है, और आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करेंगे। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये कहता है एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करेंगे। तो ये एक्शन के रूप में चारों कार्ड बता रहे हैं कि आपसे आप बच के रहिएगा गाइस। गाइस यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पास आएंगे और आपको क्या करेंगे आप डोंट नो, बट आपको बहुत प्यार फील होगा। तो गाइस आप उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत गुड एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, तो ट्रस्ट कीजिएगा। जो भी एनर्जीज आए हैं आपसे मैच करती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके ये 2 मैसेजेस लिए मैंने, सबके लिए 2 ही पढ़े थे। देखिए आते हैं, समटाइम्स इट्स बेटर टू मूव ऑन। ओके ये तो कह रहे हैं कि अगर आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो मूव ऑन कर जाएंगे, ये उनके विचार हैं गाइज। ये मैसेज ये है, व्हेन आई मीट यू आई फील मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आई एवर हैड। तो वो कह रहे हैं कि जब आपसे मिला तो वो सबसे जो आपसे मिलते हैं तब उनको जो फील होता है वो किसी से वो अटैचमेंट फील नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी मैच होता है आपसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, जरूर मिलती हूँ गाइज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।